चैप्टर 118 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11701। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि तुम नेकी के आला दर्जे को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो, और ये आयत की कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है, तो हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फलन बाग जो फलन जगह पर है वो अल्लाह के नाम पर देता हूँ और बखदा। अगर ये मुमकिन होता कि मैं उसे मख्फी रखूँ तो कभी इसका पता ना लगने देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने ख़ानदान के फ़क़रा में तक़सीम कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11702। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल की बाएं आंख कानी होगी, इस पर मोटी फैली होगी और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11703। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को किया हो गया है कि दौरान नमाज आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इसकी मुमानत करते हुए फरमाया कि लोग इससे बाज आ जाएं वरना उनकी बसारत उचक ली जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11704। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चतकबरा सींगदार मेंढक कुर्बानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11705। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू वाओ सुजूद को मुकम्मल किया करो, क्योंकि मैं वालला तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11706। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदों में एतिदाल बरकरार रखा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11707। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और अरब के कुछ कबाइल पर बददा करते रहे, फिर उसे तर्क कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11708। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अचानक एक नहर पर नज़र पड़ी जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने उसमें हाथ डालकर पानी में बहने वाली चीज़ को पकड़ा तो वो महकती हुई मशक थी। मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11709। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और रल ज़कून के कबाइल पर बददा करते रहे और फरमाया कि अस्सिया ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11710। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, उनके दिल में ये बात डाली जाएगी और वो कहेंगे कि अगर हम अपने परवरिदगार के सामने किसी की सिफारिश लेकर जाएं तो शायद वो हमें इस जगह से राहत अता फरमा दे। चुनाचा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनसे कहेंगे कि ए आदम, आप अब्बू अल-बशर हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, लिहाजा आप हमारे रब से सिफारिश कर दें कि वो हमें इस जगह से निजात दे दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं तो इसका अहल नहीं हूँ, और इन्हें अपनी लग़्ज़िश याद आ जाएगी और वो अपने रब से हिया करेंगे और फरमाएंगे कि तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
के पास चले जाओ, क्योंकि वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने अहल ज़मीन की तरफ भेजा था। चुनाचा वो सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने परवरिदगार से हमारी सिफारिश कर दीजिए। वो जवाब देंगे कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अपना खलील करार दिया है। चुनाचा वो सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो भी यही कहेंगे कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया है और इन्हीं तौरात दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे कि मैंने एक नाहक शख्स को कत्ल कर दी था, अलबत्ता तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो अल्लाह के बंदे, इसके रसूल और इसका कलिमा और रूह थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे और फरमाएंगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे जिनकी अगली पिछली लग्ज़िशें अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने परवरिदगार के पास हाज़िरी की इजाज़त चाहूँगा, जो मुझे मिल जाएगी मैं अपने रब को देखकर सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह जब तक चाहेगा मुझे सजदे ही की हालत में रहने देगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, आप जो कहेंगे इसकी शनवाई होगी, जो मांगेंगे वो मिलेगा और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल कर ली जाएगी। चुनाचा मैं अपना सर उठाकर अल्लाह की ऐसी तारीफ़ करूँगा जो वो खुद मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो अल्लाह मेरे लिए एक हद मुकर्रर फरमा देगा और मैं इन्हें जन्नत में दाखिल करवा कर दोबारा आऊँगा। 3 मरतबा उसी तरह होगा। चौथी मरतबा में कहूँगा कि परवरिदगार, अब सिर्फ वही लोग बाकी बचे हैं जिन्हें कुरान ने रोक रखा है। चुनाचा वो जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और उसके दिल में जो के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। फिर जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। और जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और उसके दिल में एक ज़रा के बराबर भी खैर मौजूद हो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11711। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से किसी बात की झूठी निस्बत करे उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। ये बात 2 मरतबा फरमाई। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11712। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को किया हो गया है कि दौरान नमाज आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इसकी मुमानत करते हुए फरमाया कि लोग इससे बाज आ जाएं, वरना उनकी बसारत उचक ली जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11713। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया मुहतरमा एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मुकुब पानी से गुस्ल और 1 मुकुब पानी से वज़ू फरमा लिया करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11714। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुँह के रहम पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो अपने अपने वक्त पर ये कहता रहता है कि परवरिदगार, अब अंतफ़ा बन गया, परवरिदगार, अब गोश्त की बोटी बन गया। फिर जब अल्लाह उसे पैदा करने का इरादा करता है तो वो पूछता है कि परवरिदगार, ये शक़ी होगा या सईद, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, और उम्र कितनी होगी। ये सब चीज़ें मुँह के पेट में लिख दी जाती हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11715। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत आयशा की बानदी पर बरीरा के पास सदक़ा की कोई चीज़ आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 11716। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझे तो मुसलमान पर तअज्जुब होता है कि अल्लाह इसके लिए जो फ़ैसला भी फरमाता है वो इसके हक़ में बेहतर ही होता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात,
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11717। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11718। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि तुम पर जो वक्त भी आएगा वो पहले से बदतरीन ही होगा, हमने तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं ही सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11719। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हर फ़कीर और मालदार की तमन्ना यही होगी कि उसे दुनिया में बक़दर गुजारा दिया गया होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11720। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे दो कानों वाले कहकर मुखातिब फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11721। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम दौरान सफ़र अज़वाज मतहरत के साथ थीं। एक आदमी जिसका नाम इंजशा था, वो अम्हात अल-मुमिनीन की सवारीन को हानक रहा था। उनके पास आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजशा उन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11722। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं लाचारी, सुस्ती, बुज़दिली, बुढ़ापे, बक़ल और रज़ा क़ब्र से आपकी पनाह में आता हूँ और ज़िंदगी और मौत की आज़माइश से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11723। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दो आदमियों को छीनक आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को इसका जवाब या रहमक अल्लाह कहकर दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया। किसी ने पूछा कि दो आदमियों को छीनक आई, आपने उनमें से एक को जवाब दिया, दूसरे को क्यों ना दिया? फरमाया कि इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था और दूसरे ने नहीं कहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11724। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से सिर्फ़ इतनी बात पर भी राज़ी हो जाता है कि वो कोई लुक़मा खाकर या पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11725। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि दुनिया से रुखसती के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी वसीयत नमाज और ग़ुलामों का ख़याल रखने से मुताल्लिक़ थी, हत्ता कि जब गरगरा की कैफ़ियत तारी हुई तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर यही अल्फ़ाज़ जारी थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11726। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांग ले, जहन्नम खुद कहती है कि अल्लाह, इस बंदे को मुझसे बचा ले, और जो शख्स 3 मरतबा जन्नत का सवाल कर ले तो जन्नत खुद कहती है कि अल्लाह, इस बंदे को मुझ में दाखिला अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11727। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद-उल अज़हा के दिन फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली हो, उसे दोबारा क़ुरबानी कर लेनी चाहिए। एक आदमी ये सुनकर खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन ऐसा है जिसमें लोगों को आमतौर पर गोश्त की ख्वाहिश होती है। फिर इसने अपने किसी पड़ोसी के इस मामले का तज़किरा किया तो ऐसा महसूस हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। फिर इसने कहा कि मेरे पास एक 6 माह का बच्चा है जो मुझे 2 बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसी की कुर्बानी करने की इजाज़त दे दी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इजाज़त दूसरों के लिए भी है या नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 मेंढों की तरफ मुतवज्जह हुए और इन्हें ज़बा फरमाया। लोग
माल गनीमत के इंतज़ार में खड़े थे, सो इन्होंने उसे तकसीम कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11728। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए हमें खबर दी कि ज़ैद ने झंडा पकड़ा लेकिन शहीद हो गए, फिर जाफ़र ने पकड़ा लेकिन वो भी शहीद हो गए, फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उसे पकड़ा लेकिन वो भी शहीद हो गए, फिर खालिद बिन वलीद ने किसी सालारी के बग़ैर झंडा पकड़ा और अल्लाह ने उनके हाथों पर मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई और मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो हमारे पास ही रहते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11729। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबद, डनक और नमला, जिसकी बीमारी में पसली दानों से भर जाती है, के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11730। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक आते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11731। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब खुशबू पेश की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रद्द न फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11732। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा इफ्तार करते तो फरमाते तुम्हारे यहाँ रोज़ादारों ने रोज़ा खोला, नेकों ने तुम्हारा खाना खाया और रहमत के फरिश्तों ने तुम पर नज़ूल किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11733। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह दरअसल बनु नजार की थी, यहाँ एक दरख्त और मुशरिकीन की चंद कब्रें हवा करती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजार से फरमाया कि मेरे साथ इसकी कीमत तय कर लो। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम इसकी कीमत नहीं लेंगे। मस्जिद नबवी की तामीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटी पकड़ाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे कि असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, ए अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा और मस्जिद नबवी की तामीर से पहले जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नमाज पढ़ लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11734। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल यानी अच्छा और पाकीज़ा कलिमा अच्छा लगता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11735। तर्जुमा। मरूए है कि हज़रत अनस के सामने एक मर्द का जनाजा लाया गया, वो इसकी चारपाई के सरहाने खड़े हुए और औरत का जनाजा लाया गया तो चारपाई के सामने इससे नीचे हटकर खड़े हुए। नमाज जनाजा से फारिग हुए तो अला बिन ज़ियाद राह कहने लगे कि ए अबू हमज़ा, जिस तरह करते हुए मैंने आपको देखा है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मर्द व औरत के जनाजे में उसी तरह खड़े होते थे। इन्होंने फरमाया हूँ तो अल्लाह ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि उसे महफूज कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11736। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की है। हज़रत उम्र ने अपने आप को पेश किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम में से किसी ने किसी मरीज़ की इयादत की है। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया मैंने की है। फिर फरमाया किसी ने सदका दिया है। हज़रत उम्र ने फिर अपने आप को पेश किया। फिर पूछा कि किसी ने रोज़ा रखा है। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि मैंने रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया वाजिब हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11737। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि मरल ज़ुहरान नामी जगह पर अचानक हमारे सामने एक खरगोश आ गया। बच्चे उसकी तरफ दौड़े लेकिन उसे पकड़ ना सके, यहाँ तक कि थक गए। मैंने इसे पकड़ लिया और हज़रत अबू तुल्हा के पास ले आया। इन्होंने उसे ज़बह किया और इसका एक पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे हाथ भेज दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11738। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11739। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उद्दा क़ज़ा को तलब करता है इसे उसके हवाले कर दी जाता है, और जिसे ज़बरदस्ती उद्दा क़ज़ा दिया जाए इस पर एक फ़रिश्ता नाज़ल होता है जो इसे सीधी राह पर गामज़न रखता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11740। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स खड़े होकर पानी पिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11741। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांसों में पानी पीते थे और फरमाते थे कि ये तरीक़ा ज़्यादा आसान, खुशगवार और मुफीद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11742। तर्जुमा। शोबा रा कहते हैं कि मैंने मावी बिन क़ुर्रा रा से पूछा कि क्या आपने हज़रत अनस को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत लुक़मान बिन मक़न से फरमाया था कि कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। इन्होंने जवाब दिया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11743। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के यहाँ तशरीफ़ लाए। घर में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े इसके मुँह से मुँह लगाकर पानी नोश फरमाया। सलीम ने मुशकीज़ा का मुँह काटकर तबर्रुक के तौर पर अपने पास रख लिया और वो आज भी हमारे पास मौजूद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11744। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू तुल्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर यतीम बच्चों को वरासत में शराब मिले तो क्या हुक्म है। फरमाया, इसे बहा दो। इन्होंने अर्ज़ किया कि क्या हम उसे सरका नहीं बना सकते। फरमाया, नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11745। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह रास्ते में एक खजूर पड़ी हुई मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो सदक़ा की ना होती तो मैं तुझे खा लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11746। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़दैन और कामिल नामी कंधों के दरमियान मखसूस जगहों पर सनगी लगवाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11747। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिद कहाँ होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में। फिर जब इसके चेहरे पर नागवारी के आसार देखे तो फरमाया कि मेरा और तेरा बाप दोनों जहन्नम में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11748। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांसों में पानी पिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11749। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबद, डनक और नमला, जिसकी बीमारी में पसली दानों से भर जाती है, के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11750। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान तकबीर मुकम्मल किया करते थे, जब सजदे में जाते या सर उठाते तब भी तकबीर कहा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11751। तर्जुमा। मुख्तार बिन नौफल राह कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अनस से पूछा कि बर्तनों में पीने का क्या हुक्म है। इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़फ़त से मना करते हुए फरमाया है कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11752। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून मिली और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस गली में चाहो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। चुनाचा वो एक जगह बैठ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके साथ बैठ गए और उसका काम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11753। तर्जुमा। क़तादा राह कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुराक की कैफ़ियत के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ को खींचा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11754। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ आते थे और मेरे छोटे भाई के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गमगीन देखा तो फरमाया, ए अबू अमीर, किया नगीर, चिड़िया जो मर गई थी और हमारे लिए एक चादर बिछाई गई जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और हमने उनके पीछे खड़े होकर सफ बना ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11755। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11756। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर से नीचे उतर रहे होते थे और कोई आदमी अपने किसी काम के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करना चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बात कर लेते थे, फिर बढ़कर मसला पर चले जाते और लोगों को नमाज पढ़ा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11757। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो चीज़ें इसमें हमेशा रहती हैं, एक हरस और एक उम्मीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11758। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत बात सुनने और मानने की शर्त पर की थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हसब ताकत की क़ैद लगा दी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11759। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मंजिल पर पड़ाव करते तो ज़हर की नमाज पढ़ने से पहले वहाँ से कोच नहीं करते थे। मुहम्मद बिन उमर रा ने हज़रत अनस से पूछा कि ए अबू हमज़ा, अगरचे निस्फ़ नहार के वक्त में हो? इन्होंने फरमाया, हूँ, अगरचे निस्फ़ नहार के वक्त ही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11760। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना कि अल्लियौम मिन्नी आसालुक बान लखलुहिल मुदला इलिया अंत वाहदक ला शिरक लखलुमिनाइल बदा अल समोवत वालु अर्ज़ ज़या अल जलाले वालु एक कुरम, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, निहायत एहसान करने वाला है, आसमान व ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाला है और बड़े जलाल और इज़्ज़त वाला है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म के ज़रिए दुआ मांगी है कि जब इसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है, और जब इसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो ज़रूर अता करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11761। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मजदूरी के मामले में इस पर जुल्म नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11762। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा सलीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगीं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसे कलमात सिखा दीजिए जिनके ज़रिए मैं दुआ कर ली करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर कहकर अपनी ज़रूरत का अल्लाह से सवाल करो। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुम्हारा काम कर दी, मैंने तुम्हारा काम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11763। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल बेहतर फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए थे और तुम भी इतने ही फ़िरक़ों में तक़सीम हो जाओगे और सिवाय एक फ़िरक़े के सब जहन्नम में जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11764। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई बयान नहीं करेगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद बढ़ ना जाए, हत्ता कि 50 औरतों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक मर्द होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11765। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मिराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11766। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मिराज में ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके मुँह आग की कंचीम से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये दुनिया के खुतबा हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे और किताब की तिलावत करते थे, किया ये समझते ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11767। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जितना मुझे सताया गया किसी को इतना नहीं सताया गया, और अल्लाह की राह में जितना मुझे डराया गया किसी को इतना नहीं डराया गया, और मुझ पर ऐसा वक्त भी आया है कि 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं और मेरे पास अपने लिए और अपने अहल खाना के लिए इतना खाना भी ना था कि जिसे कोई जिगर रखने वाला जानदार खा सके, सिवाय उसके जो बिलाल की बगल में होता था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें 30 दिन रात का जिक्र है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11768। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स पर उस वक्त तक तअज्जुब ना किया करो जब तक ये ना देख लो कि उसका खातिमा किस अमल पर हो रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक शख्स सारी ज़िंदगी या एक तवील अरसा तक अपने नेक अमाल पर गुजार देता है कि अगर उसी हाल में फौत हो जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाए, लेकिन फिर इसमें तब्दीली पैदा होती है और वो गुनाहों में मुबतला हो जाता है। उसी तरह एक आदमी एक तवील अरसे तक ऐसे गुनाहों में मुबतला रहता है कि अगर उसी हाल में मर जाए तो जहन्नम में दाखिल हो, लेकिन फिर इसमें तब्दीली पैदा हो जाती है और वो नेक अमाल में मसरूफ़ हो जाता है। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसे इसकी मौत से पहले इस्तेमाल फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा कि कैसे इस्तेमाल फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मरने से पहले अमल सालेह की तौफीक अता फरमा देते हैं, फिर इसकी रूह कब्ज़ा करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11769। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब था, उसने सूरत बकरा और ओल इमरान भी पढ़ रखी थी। वो आदमी जब भी सूरत बकरा और ओल इमरान की तिलावत करता तो हम में बहुत आगे बढ़ जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गफूरा अर्रहीमा लिखवाते और वो इसकी जगह अलीमा हकीमा लिख देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस तरह लिखो, लेकिन वो कहता कि मैं जैसे चाहूँ लिखूँ। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अलीमा हकीमा लिखवाता तो वो इसकी जगह समिया बसीरा लिख देता और कहता कि मैं जैसे चाहूँ लिखूँ। कुछ अरसे बाद वो आदमी मुर्तद होकर मुशरिकीन से जाकर मिल गया और कहने लगा कि मैं तुम सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलम हूँ, मैं उनके पास जो चाहता था लिख देता था। जब वो आदमी मरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन उसे कबूल नहीं करेगी। हज़रत अनस कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू तुल्हा ने बयान किया कि वो इस जगह पर गए थे जहाँ वो आदमी मरा था। इन्होंने उसे बाहर पड़ा हुआ पाया, लोगों से पूछा कि उस शख्स का माजरा क्या है। लोगों ने बताया कि हमने उसे कई मरतबा दफन किया लेकिन ज़मीन उसे कबूल नहीं करती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11770। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में हज़रत तलहा को ये मनादी करने का हुक्म दिया कि अल्लाह और इसके रसूल तुम्हें गधों के गोश्त से मना करते हैं क्योंकि उनका गोश्त नापाक है, चुनाचा हांडियाँ उल्टा दी गईं। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11771। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल-बक़ी में थे कि एक आदमी ने अब्बू अल-क़ासिम कहकर किसी को आवाज़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं मुराद ले रहा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11772। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज फ़जर का वक्त पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को तुलू फ़जर के वक्त हुक्म दिया और नमाज खड़ी कर दी। फिर अगले दिन खूब रोशनी में करके नमाज पढ़ाई और फरमाया नमाज फ़जर का वक्त पूछने वाला कहाँ है। इन दो वक्तों के दरमियान नमाज फ़जर का वक्त है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11773। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए कि ग़ज़वा हुनैन के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी कि अल्लाह किया तो ये चाहता है कि आज के बाद तेरी इबादत ना की जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11774। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा में बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक एक शख्स आया और उसने मुझे पकड़कर मेरा पीठ चाक किया और इसमें से खून का जमा हुआ एक टुकड़ा निकाला और इसे पीट कर कहने लगा कि ये आपके जिस्म में शैतान का हिस्सा था। फिर इसने सोने की तश्तरी में रखे हुए आप ज़मज़म से पीठ को धोया और फिर उसे सीकर टांके लगा दे। ये देखकर सब बच्चे दौड़ते हुए अपनी वालिदा के पास गए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। वालिदा दौड़ती हुई आईं तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग मुतगीर हो रहा है। हज़रत अनस कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशान देखा करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11775। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सलीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत भी उसी तरह ख्वाब देखे जिसे मर्द देखता है तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत ऐसा ख्वाब देखे और उसे अनजाल हो जाए तो उसे गुस्ल करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ऐसा भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला होता है, दोनों में से जो गालिब आ जाए बच्चा उसी के मुशाबहा होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11776। तर्जुमा
वाक़िद बिन इमरू बिन साद रा, जो बड़े खूबसूरत और डील डॉल वाले आदमी थे, कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अनस के घर गया। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैंने बताया कि मेरा नाम वाक़िद है और मैं हज़रत साद बिन माज़ का पोता हूँ। इन्होंने फरमाया कि तुम साद के बहुत ही मुशाबहा हो। फिर उन पर गिरिया तारी हो गया और वो काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर कहने लगे कि साद पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों। वो लोगों में बड़े अजीम और तवील अलक़ामत थे। फिर फरमाया कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीद रोमा की तरफ एक लश्कर रवाना फरमाया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी जिबा, जिस पर सोने का काम किया हुआ था, भिजवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहनकर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। खड़े रहे या बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं कही। थोड़ी देर बाद नीचे उतरे तो लोग इस जबे को हाथ लगाते और देखते जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें इस पर तअज्जुब हो रहा है? लोगों ने कहा कि हमने क़ब्ल अज़ीं इससे बेहतर लिबास नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो देख रहे हो जन्नत में साद बिन माज़ के सिर्फ रुमाल ही इससे बहुत बेहतर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11777। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि अकीद रोमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मन का एक मटका भिजवाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर एक जमात पर से गुजरते हुए उनमें से हर आदमी को एक एक हिस्सा देना शुरू कर दी। उनमें हज़रत जाबिर भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी एक हिस्सा दे दिया। फिर उनके पास कुछ देर बाद वापस आकर एक और हिस्सा दिया। वो कहने लगे कि एक मर्तबा तो आप मुझे दे चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब्दुल्लाह की बच्ची तुम्हारी बहन का हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11778। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 चीज़ों से पनाह मांगा करते थे: गम, परेशानी, लाचारी, सुस्ती, बक़ल, बुज़दिली, कर्ज़ा का ग़लबा और दुश्मन का ग़लबा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11779। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीबिया से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई: अना फ़तहना लक फ़तहा मबीना लगफ़रलक अल्लाह मा तक़दम मन ज़ंबक वमा ताख़र वतम नमता अलीक वदीक सराता मुस्तक़ीमा। मुसलमानों ने यह सुनकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको ये दौलत अता फ़रमाई, हमारे लिए क्या हुक्म है? इस पर यह आयत नाज़िल हुई: लदख़ल अलमुमिनीन वालमुमिनात जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा वकफ़र इन्हुम सयातहम वकान ज़लकनदल्लाह फ़ौज़ा अज़ीमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11780। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि सुलह हदीबिया के दिन जबल तनईम की जानिब से असलहा से लैस उसी अहल मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बददा फरमाई और इन्हें पकड़ लिया गया। उस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई: वहु अलज़ी का फ़ैदीम मिनकुम, और इसमें बतन मक्का से मुराद जबल तनईम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11781। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुनता था: मुझे मालूम नहीं कि यह कुरान की आयत थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कि अगर इब्न आदम के पास माल से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11782। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों के 2 तस्मे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11783। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन औफ़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुम की शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मरहमत फरमा दी, चुनाचा मैंने उनमें से हर एक को रेशमी कमीज़ पहने हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11784। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11785। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मूंछें काटने, नाखून तराशने और ज़ेर-नाफ बाल साफ़ करने की मुद्दत 40 दिन मुकर्रर फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11786। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मेरा बंदा बालशत बराबर मेरे करीब होता है तो मैं 1 गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो 1 गज़ के बराबर मेरे करीब होता है तो मैं 1 हाथ के बराबर उसके करीब होता जाता हूँ, और अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11787। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर आगे बैठे हुए थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रास्तों का इल्म था क्योंकि वो शाम आते जाते रहते थे। जब भी किसी जमात पर उनका गुज़र होता और वो लोग पूछते कि अबू बकर, ये आपके आगे कौन बैठे हुए हैं, तो वो फरमाते कि ये रहबर हैं जो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर इन्होंने मुसलमान होने वाले अंसारी सहाबा हज़रत अबू उमामा और उनके साथियों के पास पैगाम भेजा। वो लोग उन दोनों की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप दोनों अमन व अमान के साथ मदीना में दाखिल हो जाइए, आपकी इताअत की जाएगी। चुनाचा वो दोनों मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने इस दिन से ज़्यादा रोशन और हसीन दिन कोई नहीं देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए थे, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का दिन भी पाया है, और इस दिन से ज़्यादा तारीक और कभी दिन कोई नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11788। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार पकड़ी और फरमाया ये तलवार कौन लेगा। कुछ लोग इसे लेकर देखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हक़ अदा करने के लिए उसे कौन लेगा। ये सुनकर लोग पीछे हट गए। हज़रत अबू दिजाना, जिनका नाम समाक था, कहने लगे कि मैं इसका हक़ अदा करने के लिए लेता हूँ। चुनाचा इन्होंने उसे थाम लिया और मुशरिकीन की खोपड़ियाँ नराने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11789। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के दिन ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करेगा इसका साजो सामान उसी को मिलेगा। चुनाचा हज़रत अबू तलहा ने 20 आदमियों को कत्ल किया और उनका साजवाओ सामान हासिल कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11790। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह किसी मुसलमान की नेकी ज़ाया नहीं करता, दुनिया में भी इस पर अता फरमाता है और आखिरत में भी सवाब देता है, और काफिर की नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। यही वजह है कि जब वो आखिरत में पहुँचेगा वहाँ इसकी कोई नेकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11791। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपनी उंगलियां रखकर फरमाया ये इब्न आदम है, फिर इन्हें उठाकर थोड़ा सा पीछे रखा और फरमाया कि ये इसकी मौत है, फिर अपना हाथ आगे करके फरमाया कि इसकी उम्मीदें हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11792। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो हथेलियों का ऊपर वाला हिस्सा चेहरा की जानिब कर लेते और निचला हिस्सा ज़मीन की तरफ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11793। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत सफ़ी हज़रत दहिया कलब्बी के हिस्से में आई थीं। किसी शख्स ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरिया के हिस्से में एक निहायत खूबसूरत बानदी आई है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अफराद के एवज़ इन्हें ख़रीद लिया और ख़रीद कर इन्हें हज़रत सलीम के पास भेज दिया ताकि वो इन्हें बना सनूर कर दुल्हन बनाएं। इस दौरान लोग ये सोचने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह फरमाएंगे या इन्हें बानदी बनाएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सवारी पर बिठाकर पर्दा कराया और इन्हें अपने पीछे बिठा लिया तो लोग समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया है। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर लोग अपने रिवाज के मुताबिक सवारियों से कूदकर उतरने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह उतरने लगे, लेकिन ओनटनी फिसल गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर गिर गए। हज़रत सफ़ी भी गिर गईं। दीगर अज़वाज मतहरात देख रही थीं। वो कहने लगी कि अल्लाह इस यहूदिया को दूर करे और इसके साथ ऐसा ऐसा करे। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इन्हें पर्दा कराया, फिर अपने पीछे बिठा लिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11794। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह दरअसल बनो निजार की थी। एक दरख्त, खेत और मुशरिकीन की चंद कब्रें हवा करती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो निजार से फरमाया कि मेरे साथ इसकी कीमत तय कर लो। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम इसकी कीमत नहीं लेंगे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दरख्तों को काट दिया गया, खेत उजाड़ दिया गया और कब्रों को उखाड़ दिया गया और मस्जिद नबवी की तामीर से पहले जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं नमाज पढ़ लेते और बकरियों के बारे में भी नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11795। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी फ़ारिस का रहने वाला था। वो सालन बड़ा अच्छा पकाता था। एक दिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये भी मेरे साथ होंगी। उसने इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके साथ जाने से इनकार कर दी और वो चला गया। फिर 3 मरतबा उसी तरह चक्कर लगाए, बिलाखिर उसने हज़रत आयशा को भी साथ लाने के लिए हामी भर ली। चुनाचा वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इसके घर चले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11796। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुजाल मदीना मुनव्वरा की तरफ आएगा लेकिन वह फरिश्तों को इसका पहरा देते हुए पाएगा। अनशा अल्लाह मदीना में दुजाल दाखिल हो सकेगा और ना ही तुम की वबा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11797। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत उन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11798। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के साथ अपनी जान, माल और ज़बान के ज़रिए जिहाद करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11799। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल अपनी कौम की इमामत फरमाते थे। एक मरतबा वो नमाज़ पढ़ा रहे थे कि हज़रत हराम, जो अपने बाग को पानी लगाने जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। जब इन्होंने देखा कि हज़रत मुआज़ तो नमाज लंबी कर रहे हैं तो वो अपनी नमाज मुख्तसर करके अपने बाग को पानी लगाने चले गए। हज़रत मुआज़ के मुंह से निकल गया कि वो मुनाफिक है, अपने बाग को सैराब करने के लिए नमाज से जल्दी करता है। इत्तिफाक से हज़रत हराम बारगाह नबुवत में हाजिर हुए तो वहाँ हज़रत मुआज़ बिन जबल भी मौजूद थे। हज़रत हराम कहने लगे, क्या अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग को पानी लगाने के लिए जा रहा था, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। जब इन्होंने नमाज लंबी कर दी तो मैं मुख्तसर नमाज पढ़कर अपने बाग को पानी लगाने चला गया। अब उनका ख्याल ये है कि मैं मुनाफिक हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ की तरफ मुतवज्जह होकर 2 मरतबा फरमाया, किया तुम लोगों को इम्तिहान डालते हो, इन्हें लंबी नमाज ना पढ़ाया करो, सूरत आला और सूरत शम्स वगैरह सूरतें पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 11800۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے آخر میں صوم وصال فرمایا۔ کچھ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ اگر یہ مہینہ لمبا ہو جاتا تو میں اتنے دن مسلسل روزہ رکھتا کہ دین میں طامع کرنے والے اپنا طامع چھوڑ دیتے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔